कुरुक्षेत्र, जहां धर्म और अधर्म का सबसे बड़ा युद्ध आ गया। धरती हिली, आकाश मौन हो गया और नदियां भी रक्त से लाल हो उठी। पर जब युद्ध समाप्त हुआ, तब बचा क्या? न कोई जय जयकार, न कोई उत्सव, बस मौन, राख और पश्चाताप। यही है महाभारत का वो अध्याय जहां विजय से अधिक गहरी थी पीड़ा। आइए देखते हैं युद्ध के बाद क्या हुआ, जब नायक भी थक चुके थे और भगवान श्री कृष्ण की लीला अपने अंत की ओर बढ़ रही थी। स्वागत है टून मस्ती पर, एक नई दृष्टि से महाभारत का अंतिम अध्याय। युधिष्ठिर, धीरे से, यह कैसी विजय है जहां अपने ही सब बिछड़ गए। भीम तलवार नीचे रख देता है, अब इस शस्त्र का कोई अर्थ नहीं रहा। अर्जुन श्री कृष्ण की ओर देखता है, माधव, यह सब हमने क्यों किया? श्री कृष्ण गंभीर स्वर में, पार्थ, यह युद्ध अधर्म को मिटाने के लिए था, पर अधर्म मिटाने वाला भी अपने कर्म का फल पाता है। धर्म की रक्षा में भी विनाश होता है, परंतु यही संसार का नियम है। गंधारी क्रोधित होकर, वासुदेव, तुमने यह सब होने दिया। तुम सर्वशक्तिमान होते हुए भी सब नष्ट होने दिया। जाओ, तुम्हारा यदुवंश भी इसी प्रकार नष्ट होगा। श्री कृष्ण शांत भाव से, माता, आपका शाप भी धर्म का ही एक हिस्सा होगा। युधिष्ठिर झुककर पूछते हैं, पितामह, अब हमें क्या करना चाहिए? भीष्म, धर्म कठिन है पुत्र, परंतु सत्य और करुणा ही उसका सार है। जब तक शासन इन दोनों पर चलेगा, तब तक धरती पर शांति रहेगी। वे सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा करते हैं और फिर देह त्याग देते हैं। युधिष्ठिर राजा बनते हैं, परंतु मन भारी है। वे कहते हैं, हम राज सिंहासन पर बैठे हैं, पर हृदय रणभूमि में ही छूट गया है। पांडव सब मृत योद्धाओं के लिए यज्ञ कराते हैं और क्षत्रधर्म के लिए प्रायश्चित करते हैं। वर्षों बाद जब धरती पर उनका कर्तव्य पूर्ण होता है, पांडव हिमालय की ओर प्रस्थान करते हैं। एक एक कर सब गिरते हैं, अंत में केवल युधिष्ठिर और एक कुत्ता धर्मराज बचते हैं। स्वर्ग के द्वार पर युधिष्ठिर सत्य और निष्ठा के प्रतीक बनकर प्रवेश करते हैं। द्वारका में श्री कृष्ण ध्यान मग्न होकर वन में बैठते हैं। एक शिकारी गलती से उन्हें निशाना बना देता है। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, जो हुआ वही होना था। लीला का अंत आ गया है और वे अपने दिव्य स्वरूप में विलीन हो जाते। युद्ध का अंत केवल मृत्यु से नहीं, बल्कि ज्ञान से होता है। जब मनुष्य अपने कर्म और धर्म को समझ लेता है, तभी सच्ची शांति आती है। हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ,